माय नेम इज हेमंत कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर पढ़ाए आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि जो ये लेक्चर सीरीज चल रही है, अब मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में स्विच कर रहा हूँ। अभी तक जितना भी पढ़ाया बेसिक पढ़ाया, इससे पहले के जो 3 लेक्चर थे वो क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स जरूर देखें, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर थे, उसके बिना कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 11th का शुरू करेंगे। उसमें जो चैप्टर 1 में जो चीज़ें मैंने अभी तक नहीं बताई हैं, अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस मैटर की जो स्टेट होती हैं, ठीक है। उससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया, कंपाउंड के बारे में बताया, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। और सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया कि जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, इस यूनिवर्स का कैसे निर्माण हुआ, कैसे सारे के सारे एलिमेंट एग्जिस्टेंस में आए। क्या आपको पता है कि 118 जो एलिमेंट है, तत्व हैं, इस 118 एलिमेंट्स में जो 91 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं, प्योर नेचुरल है। इन्हीं पूरे तत्वों से पूरे यूनिवर्स का आविष्कार हुआ है, सॉरी यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि वो जो 91 एलिमेंट्स हैं आपके, इन्हीं से ही सारा सब कुछ पूरे यूनिवर्स बना हुआ है। चाहे आप मेरे को देख लो, चाहे हवा को देख लो, चाहे जल को देख लो, है ना। किसी में हाइड्रोजन का एटम है तो किसी में ऑक्सीजन का एटम है, किसी में हीलियम का एटम है, ठीक है। तो ये सारे जो 91 एलिमेंट्स हैं नेचुरल, इन्हीं से पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये सारी सीरीज शुरू होने के बाद, ये सारी सीरीज लेक्चर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 11th जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, ठीक है। बहुत ही इसमें बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर 1 में, ताकि आपको जब चैप्टर 2 आप शुरुआत होगी, एटम के बारे में शुरुआत होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब चैप्टर 1 में दी गई सारी हेडिंग्स को आप कवर कर लें। तो अगर आपके पास बुक्स है तो मैं बुक्स में 1.22 जो ये आपकी हेडिंग है 1.22, जो ये आपका क्लॉज बना हुआ है 1.22, इसके बारे में बताइए। इसमें एक हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिलहाल मैंने मैटर के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन गिवन है आपके बुक में, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैं ये फिगर बना देता हूँ। इसमें कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है, इस फिगर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, अच्छा, फिर मिक्सचर को 2 भागों में बांटा गया, होमोजीनियस मिक्सचर और यहाँ पे आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी 2 भागों में बांटा गया, एलिमेंट्स और आपका कंपाउंड। इतना ये फिगर जो गिवन है इसका हिंदी में लिख देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब द्रव्यों का वर्गीकरण, इसका द्रव्य का वर्गीकरण, क्लियर। मिक्सचर का मतलब आपको पता ही है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, मिश्रण होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है। होमोजेनियस मिश्रण मतलब समांगीय मिश्रण, ठीक है। इसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो आज हम द्रव्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें मिश्रण और उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। वन इज मिक्सचर एंड अनदर इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों का 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है आपकी बुक में, एलिमेंट बोला गया, एक को कंपाउंड बोला गया है। तो आज हम ये समझेंगे कि एलिमेंट शुद्ध क्यों बोले गए, इनको प्योर सब्सटेंस क्यों बोला गया है, कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस क्यों बोला गया, इसके बारे में आज हम बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मिक्सचर की देखिए, मिक्सचर में क्या है कि मिक्सचर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में भी हम आज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्योर सब्सटेंस को समझ लेते हैं। अच्छा, मैटर क्या है आपको बता ही दिया था मैंने, वो सारी चीज़ें जो स्थान को घेरती हों, जिसमें
ऑक्यूपाई, स्पेस को ऑक्यूपाई करने की क्षमता हो और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वेट हो। जैसे ये जो आपका पेन है, आपका जो मार्कर है, ये भी एक स्थान घेर रहा है। अगर आपको चेक करना है कि ये कैसे स्थान घेरता है तो आप एक पानी से भरे हुए गिलास में इसको डिप कर दीजिएगा। जैसे आप डिप करेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, जो भी इसका आयतन होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर पानी आपके गिलास से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्थान घेरता है, इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करने की क्षमता है और इसका कुछ द्रव्यमान भी है। तो ये दो चीज़ें जिनमें भी होगा, द्रव्यमान और स्पेस ऑक्यूपाई करने की क्षमता, तो वो मैटर होगा। तो आपको जो भी चीज़ दिख रहा है हर चीज़ मैटर है। तो उस मैटर का क्लासिफिकेशन इन्होंने दो तरीके से किया है एनसीईआरटी की बुक में। एक प्योर सब्सटेंस बोला है जिसे शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और मैटर मिश्रण के फॉर्म, मिक्सचर के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, फिर प्योर सब्सटेंस को इन्होंने एलिमेंट्स और कंपाउंड में बांटा हुआ है। फिर मिक्सचर को इन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बांटा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की और समझते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, ये आपकी बुक में जो भी क्लॉज है 1.22 के बारे में जो ये फिगर बना हुआ है, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम प्योर सब्सटेंस समझते हैं। तो पहले तो मैं बताऊंगा आपको एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, H2, O2, N2। कंपाउंड क्या है, वाटर, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। ये क्या है, कंपाउंड है। लेकिन आपको पता है इन दोनों को मिला करके मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु। ठीक है, ये हाइड्रोजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, ये नाइट्रोजन का अणु है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। कितना मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स है, ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, वही हाइड्रोजन के आगे मैं 3 लिख दूं तो ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। इसी तरीके से ये वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है लेकिन ये कंपाउंड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स है लेकिन ये कंपाउंड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड का बोलेंगे जो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट आइटम से मिलकर बना हुआ है वो कंपाउंड होता है। जैसे ये कार्बन आइटम से मिलकर बना हुआ है और 2 ऑक्सीजन आइटम से मिलकर बना हुआ है। इसमें कितने आइटम है, 3 आइटम है। CO2 में कितने आइटम है, 3 आइटम है। एक कार्बन आइटम है, 2 ऑक्सीजन आइटम है। तो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट तरीके के आइटम से मिलकर जो बनता है वो कंपाउंड होता है। और जो सेम तरीके के आइटम से मिलकर बनता है वो आपका एलिमेंट होगा। तो इसको है दोनों मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल्स है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई। ठीक है, लाइट चली गई है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ज़्यादा विंडो मत खोलो नहीं तो रोशनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर आ रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एलिमेंट्स प्योर क्यों हैं और समझेंगे कंपाउंड प्योर क्यों बोला गया। क्योंकि आप देख रहे हो एलिमेंट्स को और कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस बोला गया, शुद्ध पदार्थ है बोला गया। चलिए आप एक काम करिए, आप एक जार लीजिए। क्या लीजिए, आप एक जार लीजिए। ठीक है, हम उस जार में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, O2, 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 O2 और O2। अब बताइए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आप कहेंगे 1 2 3 4 5। ये जार में ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अणु हैं ऑक्सीजन के, 5। इस जार में, इस बर्तन में ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे एक जैसे ही हैं। सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं, प्योर हैं। क्यों प्योर हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स तो है नहीं है भाई, इसमें तो केवल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब एक ही आइटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। सारे ऑक्सीजन 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 आइटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का एक। और इसमें कुछ दिख रहा है क्या, और कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या,
या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिख जाएगा? कुछ नहीं दिख रहा, केवल ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपका क्या है, ये ऑक्सीजन O2 क्या है, एलिमेंट है। ठीक, इसलिए एलिमेंट को क्या बोला गया है, ये आपका क्या बोलेंगे, पूरा ये मैटर बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन मिल गई है ना। तो ये पदार्थ है, इसमें कौन सी पदार्थ है, इसमें कौन सा मैटर है, कौन सा द्रव्य भरा हुआ है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। जैसे आप हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, तो इसे आप ऑक्सीजन का सिलेंडर समझ लीजिए। ठीक है, इस ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन के ही केवल मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं तो आप जब आपकी सांस फूलने लगती है, ठीक है, आपको जब प्रॉब्लम होने लगती है तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर आपके चेहरे पे ऑक्सीजन का पंप लगा देता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए इनहेलर लगा देता है, उसमें केवल O2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए एलिमेंट्स जो है, अब पता है O2 क्या है आपका, O2 एलिमेंट है, तो इसलिए एलिमेंट्स को प्योर बोला गया है। एलिमेंट्स को क्यों बोला है, क्योंकि एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। वहीं अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो चलिए, एक आपने बर्तन ले लिया और इसमें केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके हैं, वाटर के, H2O है ना, H2O। ये जल है, जल में भी H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप ये बताओ H2O क्या है, H2O आपका कंपाउंड है ना। तो इसमें H2O अगर जिसमें वाटर है, प्योर वाटर है, और कोई इसमें इम्प्यूरिटीज नहीं है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या नमक या चीनी कुछ नहीं मिला, केवल वाटर है, प्योर वाटर है, जिसमें H2O उसका मॉलिक्यूल्स है। तो 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स है H2O का, इसलिए कंपाउंड को भी क्या बोला गया, प्योर सब्सटेंस बोला गया। इसीलिए इनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि कंपाउंड प्योर है, एलिमेंट भी प्योर है। क्लियर, ये बात क्लियर, एक ही तरीके के आइटम है तो वो प्योर कहा जाएगा। ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जनरली प्योर होते हैं, ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में समझते हैं। अब हम समझेंगे मिक्सचर के बारे में। आप एक काम करो, हम एक मिक्सचर बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। ये आपके चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है ये, शुगर है, ये आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हमने वाटर में मिला दिया, किसमें मिला दिया, वाटर में। तो इसमें जो है आपके मान लीजिए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इस तरीके से होंगे वाटर के मॉलिक्यूल। H2O है, क्या ये H2O है। जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये क्या है, आपका वाटर है। क्लियर, अब आप इसको क्या करने वाले हो, मिक्स करने वाले हो। तो आप देखोगे जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इस तरीके से हैं। अब इन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल, अब आपने क्या किया, शुगर को चीनी को पानी में घोल दिया, तो जो चीनी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने गिनती के, 8 मॉलिक्यूल्स हैं। ये लीजिए ऐड, वो क्या करेंगे, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा, भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, वाटर में भी स्पेस होता है, थोड़ा बहुत वाइट्स होते हैं उनमें भी, तो वो चीनी के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में घुल जाएंगे और जो भी स्पेस होगा उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे ये। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी लेवल रहता है पानी का, चीनी घोलने के बाद भी वाटर का लेवल ऊंचा नहीं होता, वाटर बढ़ता नहीं है, उसका राइज नहीं होता उसके लेवल में। भाई कोई चीज़ किसी में डिप करते हैं तो जो भी आपका लिक्विड होता है उसका ऊपर उठता है वो, लेकिन चीनी के केस में नहीं हो रहा है। जब हम शुगर वाटर में घोल रहे हैं तो उसका लेवल ऊपर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स हैं शुगर के वो सेट हो गए हैं पानी के पार्टिकल्स के बीच बीच में, जो भी वाइट्स है उसमें सेट हो गए हैं, इसलिए इसका राइज नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये लेवल बढ़ा नहीं है, तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, शरबत है भाई ये सॉल्यूशन, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे, इसको सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट और इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या है, ये है आपका मिक्सचर। क्या है ये, मिक्सचर, मिश्रण है ये। किसका किसका मिश्रण है, शुगर का और वाटर का मिश्रण है। ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हैं मिक्सचर के, हाँ और दे सकते हैं, सी वाटर, सी वाटर और आपका एयर, एयर भी मिक्सचर का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इसमें मैंने आपसे बताया कि मिक्सचर के एग्जांपल क्या है, सी वाटर और एयर। एयर मिक्सचर का एग्जांपल क्यों, क्योंकि एयर में देखिए भाई
बहुत तरीके के एलिमेंट। मिक्सचर का मतलब ये है, मिक्सचर का मतलब आप इतना समझिए कि हो सकता है कि मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एलिमेंट मिल जाए तो मिक्सचर बन जाए। मिक्सचर ऐसे ही बन सकता है, दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंपाउंड मिल जाए तो मिक्सचर बन जाएगा, या एलिमेंट कंपाउंड दोनों मिल जाए तो भी वो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे हम समझते हैं हाइड्रोजन क्या है, H2 एलिमेंट है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये CO2 क्या है, ऊपर तक कवर हो रहा है, CO2 क्या है, CO2 आपका कंपाउंड आ गया। अब इन दोनों को मिला दीजिए, ऑक्सीजन को भी मिला दीजिए, ठीक है, अमोनिया नाइट्रोजन N2 गैस को मिला दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को मिला दिए। ये आपकी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आपके देख रहे हैं ना, आपके पर्यावरण में भी ये तरीके की गैस होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैस होती हैं। तो आप देख एयर क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोई कंपाउंड है, इसमें कोई एलिमेंट है, मिल करके मिक्सचर बनाया हुआ है। तो एयर बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर का। सी वाटर भी मिक्सचर है। एयर को हम क्या बोल सकते हैं, एयर आपका मिक्सचर आ गया। सी वाटर भी मिक्सचर है। सी में देखेंगे आप समुद्र के पानी में सॉल्ट भी होता है, NaCl भी होता है, H2O के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। भाई सी वाटर में होता क्या क्या है, सी वाटर में आपका H2O के मॉलिक्यूल्स तो होते ही होते हैं, प्लस NaCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ एसिड वगैरह भी हो जाता है ना। तो आप देख रहे हो कि सी वाटर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स, एटम, एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये भी एक मिक्सचर है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया मिक्सचर का, आपका शरबत बनाना, आपको शुगर प्लस वाटर आपका एक सोल्यूशन बनेगा। अच्छा, जो कम अमाउंट में होता है, जिसको मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और तैयार क्या होता है, सॉल्यूशन। तो आप ये ऐड कर सकते हो, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, विलयन बन गया, विलायक विलेय इक्वल टू विलयन, ठीक है ना, विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन बन जाता है आपको। अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि शुगर और प्लस सॉल्ट, चीनी और नमक मिला दीजिए, तो ये जो मिक्सचर बनेगा, ये भी क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, आपका मिश्रण बन जाएगा, ध्यान रखिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मिक्सचर। लेकिन ये जो मिक्सचर है, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब ये आपका जो मिक्सचर बनाया मैंने, ये वाला मिक्सचर बनाया, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है ये, होमोजीनियस। अच्छा, शरबत बन गया, सॉल्यूशन बना, इसको होमोजीनियस क्यों बोला, और वहीं मैंने चीनी को नमक को मिला दिया, इसको हेट्रोजीनियस बोल दिया मैंने। क्यों, क्योंकि आप देखो जब ये मिक्स सॉल्यूशन तैयार होगा तो जितने भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब चाहे आप एक चम्मच सॉल्यूशन पियोगे तो आपको वही टेस्ट मिलेगा, अब चाहे आप पूरा गिलास पी जाओ तो भी आपको वही टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब होमोजीनियस, इसमें समांगी मिश्रण है, समान रूप से जो भी मिक्सचर बनाने में एलिमेंट कंपाउंड लगे हैं वो एक होमोजीनियस तरीके से फैल गए हैं। अब चाहे एक बूंद शरबत जीभ में डालो तब भी आपको लगेगा हाँ भाई मीठा हो गया है, और चाहे आप पूरा एक गिलास पी जाओ तब भी उतना ही मीठा लगेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो एक रूप से समान रूप से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मतलब जैसे कि आप वाटर में आप ऑयल मिला दीजिए, आप देखेंगे वाटर के ऊपर ऑयल तैरता रहता है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, वो मिक्स नहीं होगा, उसमें पूरी यूनिफॉर्म नहीं होगा। नीचे तो वाटर होगा, अगर नीचे की टैप खोल देंगे तो वाटर पहले आ जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा, तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब गेहूं में कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, वो भी आपका देखिए घरों में जैसे मम्मी लोग गेहूं वगैरह छानती हैं, बेनती हैं, या चावल में कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएगा, विषमांगी मिश्रण में आएगा। क्यों, क्योंकि आप एक चम्मच अगर आप थोड़ी सी एक मुट्ठी अगर आप गेहूँ लेते हैं तो हो सकता है उसमें एक भी कंकड़ पत्थर ना हो, बाकी उसमें तो मिला ही हुआ है कंकड़ पत्थर, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध है। तो ये मिक्सचर में हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर आपको शायद क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये। अच्छा, अब एक बात बताइए, जो सॉल्यूशन बनता है, अब हम थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। जैसे वाटर है, क्लियर है, जैसे वाटर है, मैं इसको रफ कर देता हूं। जैसे ये वाटर है, ठीक है ना,
आपने देखा है कि ये वाटर है, तो अगर जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट, तो आप देख रहे हो वाटर को कैसे डोनेट करते हैं, H2O से। H2O का मेल्टिंग पॉइंट प्योर वाटर का सबको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अब क्या करें, मिक्सचर लाइए, मिश्रण लाइए, है ना, मिक्सचर H2O प्लस शुगर मान लीजिए, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, बताइए, क्या अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा अगर मिक्सचर आपने मिला दिया है, अगर मिक्सचर का अगर मेल्टिंग पॉइंट, अभी इसमें वाटर है लेकिन वाटर के साथ में कुछ मिला दिया है हमने, ठीक है ना, कुछ हमने इसमें सोल्यूट मिला दिया है, ठीक है, तो अब बताइए जो सोल्यूशन बना इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, हमेशा ध्यान रखिए। हो सकता है कि इसका जो मिक्सचर है इसका जो 0 डिग्री से कम हो जाए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए, मेल्ट होने की क्षमता -5 डिग्री, और पता चले यही जो मिक्सचर है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ना बॉयल होकर के ये बॉयल हो जाए आपका 104 डिग्री सेंटीग्रेड में, हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया और मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो गया। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा जो ओरिजिनल आपका सब्सटेंस होता है उसमें अगर आप कुछ मिला देते हैं तो उसका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ केमिस्ट्री की, क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि क्लास 11th को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, फिर आपको धीरे धीरे क्लास 12th के भी लेक्चर मिलना शुरू होंगे, 9th 10th के भी लेक्चर दूंगा, लेकिन वो बाद में दूंगा, पहले मैं क्लास 11th और 12th का पूरा लेक्चर सीरीज बनाने वाला हूँ। तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ते जाइए, समझते जाइए। ये जो मैंने आज सब्जेक्ट पढ़ाया है वो क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है उसमें आपका आपका क्लॉज मिलेगा 1.22, उसमें एक फिगर बना हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या है, ठीक है, उसको आपको शायद समझ में आ गया, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चीज़ों को बहुत ही थोड़ा बताते चल रहा हूँ, उसको पढ़ते जाइए, इंप्रूवमेंट करिए, ठीक है, ओके। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।